हमने चुनाव में गरीबों को 3 करोड़ और पक्के मकान देने का वादा किया था। पिछले महीने ही सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। हमने 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। कुछ ही दिन पहले सरकार ने उस फैसले पर भी मोहर लगा दी है। हम हर घर तक जल पहुंचा रहे हैं। हम लगातार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा, ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था। लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांगने कांग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां वहां ऐसे झूठ की दुकान खोली जा रही है। साथियों, जेएमएम वाले भी जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेएमएम को भी ये ट्रेनिंग कांग्रेस से ही मिली है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए 5-5 हजार देने पड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो, वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या? ये जवाब देने का मौका आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता झारखंड के विकास के लिए वोट करेगी। आप सब एक बार फिर भाजपा पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। आप सब इतनी बड़ी तादाद में इतने उत्साह से भरे हुए हैं। हालात यह है कि बढ़ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान, उस मां के लाडले, उस बहन के भाई, इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी है। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं और मैं वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठे वायदे कर सकती है। भाई और बहनों, गरीबों को झांसा देने के लिए इन्होंने पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था, उसे भी 2 महीने में बंद कर दिया गया। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को भरमाने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको तो अभी किसान भाइयों सुन पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जबरदस्त भाषण सुन पा रहे होंगे आप। उन्होंने झारखंड की पावन धरती से ऐलान कर दिया है कि किसानों को आने वाली जो 18वीं किस्त है, यानी कि 19वीं किस्त है पीएम किसान योजना की, वो आप लोग के खाते में जल्द आएगी 2-2 हज़ार रुपये। मोदी सरकार की गारंटी ही किसानों की सम्मान है। उन्होंने कहा है कि हमने चुनाव से पहले वादा किया था गरीब लोगों से कि हम आवास देंगे। 3 करोड़ आवास उन्होंने देने का ऐलान किया है। कल झारखंड से पहली किस्त भी उन्होंने जारी की है। साथ ही आप लोगों को बता दें, उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ गरीबों को आवास जो है गांव में मिलेंगे, 1 करोड़ शहरी योजना के अंतर्गत मिलने वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस
और जेजेपी पर जमकर हमला बोला है, यानी कि झारखंड की पार्टी पर, हेमंत सोरेन पर और कांग्रेस पर। ये कहा है कि ये कांग्रेस तो झूठ की दुकान है। तो सबसे पहले तो मैं उनका पूरा भाषण सुनेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे उन्होंने क्या क्या कहा है। दोस्तों, दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा, झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक। तो दोस्तों, अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। झारखंड की धरती से उन्होंने कई बड़े ऐलान लगभग किए हैं, 10 बड़े ऐलान, और उन्होंने साथ ही ये भी बता दिया है कि गरीबों को आवास की राशि पहली किस्त जारी कर दी है। और साथ ही आप लोग को बता दें कि लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। घोषणा की थी पहले, अब वो काम चल रहा है कि 10,000 रुपये से ऊपर हर बहन की आमदनी हो जाए। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि झारखंड की सरकार सिर्फ गरीबों के साथ धोखा कर रही है और 300 रुपये ले रही है ये योजना के लिए, लेकिन हमारी सरकार बनते ही गरीबों को हर प्रकार के लाभ, योजनाओं का लाभ जो है दिया जाएगा, ये उन्होंने बताया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। साथ ही कांग्रेस पर तो उन्होंने जमकर हमला किया है और अब की बार जो है झारखंड में सरकार बीजेपी की जरूर बनाना है, ये उन्होंने युवाओं से और बहनों से वादा किया है। चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना, कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे? टीवी में महीनों तक वो नोटों के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थे, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था। ये आपका पैसा है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश के खजाने को लूटने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वाले, उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आपको साथ चाहिए भाइयों। आज यहां राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड के खान, खनिज, बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा, इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहां के लोग बता रहे थे, अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है
कि जमीन बिकाऊ नहीं है और ये हालत जमशेदपुर जैसे शहरों तक में है। साथियों, जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इसे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटारा निकाल दिया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला क्या? इन्होंने शहरी